ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। हम मामला को कामयाबी से संभाल रहे हैं। ईरान के पास मुआहदे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, सीज फायर में तोसी न करने का ऐलान, दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की धमकी भी दे दी। कहा, 1-2 दिन में मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर बमबारी कर देंगे। अमरीका मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन पर है। ईरान ने मुतअद्दिद मरतबा जंग बंदी की खिलाफवर्जी की। ईरान की बहरिया, फिजाइया और पूरी कयादत खत्म कर दी। ईरान में जो कुछ हुआ वो हुकूमत की तब्दीली है। आबना हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल है। डील होने तक आबना हरमुज की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। बोले, हैरत है, हमने जो जहाज पकड़े उसमें ईरान के लिए तहफ़ थे। ईरान अमरीका जंगबंदी खत्म होने में सिर्फ 1 रोज बाकी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर की सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। अमरीकी मीडिया का बुध को मुज़ाकरात का दावा, नायब सदर जेडी वेंस क़यादत करेंगे। ईरान की जानिब से ताहाल खामोशी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। रेड जोन में हर किस्म की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। तमाम निजी और सरकारी स्कूल और दफातर बंद। मुलाजमीन को 22 अप्रैल को भी घरों से काम करने की हिदायत। ईरान की जानिब से अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ताहाल बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुक्काम से मुसलसल राबिते में है। पाकिस्तान सफारतकारी और मुकालमे के अमल को आगे बढ़ा रहा है। जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर खत्म होगी। मशरिकी वस्ता में अमन कमीशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और चीनी सफीर की मुलाकातें। कहा, मुकालमे और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। नेटली बेकर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौकिफ को सराहा। चीनी सफीर की भी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। इसहाक डार और मिस्री वजीर खारजा का भी राबता। मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमरीका और ईरान के दरमियान जामे जंगबंदी की अपील। आलमी बिरादरी से तनाज़ात के तस्वीर के लिए तामीरी किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, फरीकैन को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आलमी तवानाई और तिजारत के लिए अहम गुज़रगाह आबना हरमुज में मामूल की आमदोरफ्त को हर सूरत बरकरार रखा जाना चाहिए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत कर रही है। बातचीत के लिए कामयाबी के लिए अमरीका और फरीकैन से राबते में। वज़ीर खारजा ने कहा कि आबना हरमुज खोलना किसी एक की नहीं, पूरी आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है। तर्जुमान की लबनान की खुदमुख्तारी और इसराइली जारियत की मजम्मत। खित्ते के इस्तेहकाम और तवानाई मंडियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तकिल सियासी हल निकालना नागुज़ीर करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में सजाए मौत की मुंतजिर 8 खवातीन की रिहाई का मुतालबा। कहा, मैं इन खवातीन की रिहाई को बेहद सराहूंगा। बराह करम उन्हें कोई जानी नुकसान न पहुंचाएं। ये हमारे मुज़ाकराती अमल का एक बेहतरीन आगाज होगा। मेरा ये पैगाम उन ईरानी रहनुमाओं के नाम है जो जल्द अमरीकी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान का अमरीका को दो टोक जवाब। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी सदर मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने की मेज बनाना चाहते हैं या फिर नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब पैदा कर रहे हैं।
ईरानी स्पीकर का मुज़ाकरात की नाकामी पर नई अस्करी सलाहियतों की तैयारी का इंदिया। बोले, आबना हरमुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफवर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरीबी का शिकार हैं। अमरीकी फोर्सेस ने समंदर में एक और ऑयल टैंकर एमटी टेफान को कब्जे में ले लिया। पेंटागन ने ऑयल टैंकर को तहवील में लेने की वीडियो जारी कर दी। कहा, अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत के मुकम्मल की। ईरान को किसी भी किस्म की मदद करने वाले जहाजों के खिलाफ दुनिया भर में क्रैकडाउन जारी रहेगा। ऐसे गैर कानूनी अनासर को समंदर में आजादाना नक्लो हरकत की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी महकमा जंग का समंदरी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। ईरान मुखालिफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी फौज की मुश्तरका कमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के सरबराह जनरल अब्दुल्लाही ने खबरदार कर दिया। कहा, आबना हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल मजबूत है। ईरानी सदर ट्रंप को जमीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियां बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाक बहरिया का एंटी शिप वेपन क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। आईएसपीआर के मुताबिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने अपने मिशन को इंतहाई दुरुस्ती के साथ मुकम्मल किया। मुजाहिरा कौमी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफे की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुल्क के लिए वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई अहम करार। कामयाब सिफारतकारी ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ा दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन और कहा, सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। नून लीग ने सियासी, तरक्याती और दिफाई मैदान में खिदमत की है। मरकज और पंजाब में तरक्की में आगे हैं। दीगर सूबे भी तकलीद करें। 15 साल से केपी में एक ही हुकूमत है और कोई काम नहीं हुआ। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह मजबूत से मजबूत तर करे, लेकिन हमने ये कहा है और इस बात पे खुश है और इसमें जिसने भी रोल प्ले किया है उसके रोलों को, काविशों को हमने सराहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां काबिले तारीफ हैं। मुल्क के मुखालिफिन ही उनसे नाखुश हो सकते हैं। उम्मीद है कि आलमी सतह पर अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद से खत्ते में सुलह और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। तस्लीम करता हूं, शायद हम वर्कर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। पंजाब में मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज मुहिम की खुद क़यादत करेंगी। मरियम नवाज का अताई क्लिनिक्स के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, ज़ियाबतीज़, टीबी, एड्स और हेपेटाइटिस से बचाव के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। मरीजों के इलाज के साथ उम्मीद देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का अवामी शऊर उजागर करने पर जोर। पंजाब असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स में इजाफे के नोटिफिकेशन बहाल कर दिए। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी समेत 7 निजी यूनिवर्सिटीज के कयाम के बिल्स पेश। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि नोटिफिकेशंस बर वक्त पेश न करने पर रूलिंग दी गई। वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने दूसरी किस्त मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को पहली किस्त में $2 अरब 15 अप्रैल को मौसूल हुए थे।
बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर रद्दोबदल किया जाएगा। FBR में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकजी निजाम लाया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के लिए 11 नई शराइत आयद कर दी। हुकूमत का खुसूसी इक्तिसादी जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मुतालिक कानून में तरमीम का भी फैसला। सिंध हुकूमत ने गंदुम फरोख्त की हद खत्म कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से छोटे आबादगारों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। काश्तकार अब बगैर किसी रुकावट के अपनी गंदुम सरकारी मराकज पर फरोख्त कर सकेंगे। कराची के इलाके शाह फैसल नदी पुल पर नाका लगाकर शहरियों को लूटने वाले डाकू पकड़े गए। SSP कोरंगी ने बताया कि मुलजमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और कैश बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलव्वस थे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। जनरल अनिल चौहान की बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज से शिकस्त खोरदा जहनियत आया। जिल्लत आमेज शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को करार दे दिया और कहा कि हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फिजाई हुदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। ईरान का अहम हवाई अड्डा दोबारा खोलने का ऐलान। तेहरान और मेहराबाद एयरपोर्ट्स पर परवाजें बहाल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यज़्द, राश्त, शिराज, आबादान, करमशाह, अर्मिया, गोरगान समेत दीगर हवाई अड्डों को भी मरहलावार खोलने की मंजूरी दे दी। ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरों में तेजी आ गई। मुजाहिरों के दौरान असलहा बरदार खवातीन भी सामने आ गईं। खुर्रमाबाद शहर के मगरबी इलाके में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में अजीम शान रैली। डील ना होने की सूरत में सदर ट्रंप की धमकियों पर शदीद रद्द अमल। खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए तैयार। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका, लबनान और इसराइल की हुकूमतों के दरमियान बराह रास्त और नेक नियति पर मबनी बातचीत में सहूलत फराहम करता रहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और लबनान के दरमियान 1993 के बाद पहली मरतबा बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू और ट्रंप को इंसानी हुकूक का शिकारी करार दे दिया। इसराइल, रूस और अमरीका आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश करार। आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर सालाना रिपोर्ट जारी। सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कालामार्ड ने कहा कि दुनिया में सफारतकारी की जगह जंग ले रही है। ज्यादातर हुकूमतें आलमी ताकतों का मुकाबला करने के बजाय मफाहिमत या खामोशी इख्तियार कर रही हैं। ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसके बैनुल अक़वामी अदालत से वारंट निकले हों। हंगरी के वज़ीर आज़म पीटर मेगयार का नाम लिए बगैर नेतन्याहू को वाज़ेह पैगाम। कहा, बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से अलहदगी का अमल भी रोकेंगे। इसराइली फौज और आबादकारों की कार्रवाइयां जारी। गजा और मगरबी किनारे में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में 3 और वस्ती गजा में एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया गया। शुमाली गजा में समंदर से की गई शेलिंग में बेघर खानदानों के खेमों को निशाना बनाया। जवालिया कैंप में एक बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए 10 रोज बाद दम तोड़ गया। जंगबंदी के बावजूद 784 फलस्तीनी शहीद और 2214 अफराद जख्मी हो चुके।
बरतानवी हुकूमत का स्कूलों में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगाने का फैसला। तालीमी इदारों ने नए कानून को बच्चों और असातिज़ा की जीत करार दे दिया। वजीर तालीम जैकी स्मिथ के मुताबिक फैसले से स्कूल फोन पर पाबंदी का कानूनी इख्तियार मिल जाएगा। नए कानून को पास होने के लिए पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। ऑपोजिशन जमात का भी फैसले का खैर मकदम। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफात। इलाका इकबाल के अफकार और अशार आज भी मशलेरा। उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक अलग कौम होने का शऊर दिया और नौजवानों को खुदी का पैगाम दिया। और लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। 198 रन के ताक़ुब में कोयटा की टीम 188 रन बना सकी। रॉयली रोसो 62 और शुमाइल हुसैन 53 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ के 2 शिकार। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए। फखर जमान के 50 गेंदों पर 103 रन, 6 छक्के और 11 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक 14 रन बना सके। दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स बनते मुकाबिल।